तीन कंजूस थे गांव में, सबसे बड़े कंजूस तीनों ने, गांव वालों ने कहा कुछ खर्चा किया करो। तीनों ने कहा गांव वाले कह रहे हैं चलो खर्चा करते हैं। क्या खरीदें? तीनों बाजार गए और बाजार से 250 ग्राम घी खरीद के ले आए। तीनों 250 ग्राम यह, 250 ग्राम वह, 250 ग्राम ये, तीन लोग 250 ग्राम घी। चलो अब खाएंगे घी। हमें ये लोग कंजूस कहते, हम भी बताएंगे साहब कंजूस नहीं है, घी खाते हैं। तीनों घी खा रहे। 1 महीने बाद तीनों मित्र फिर मिले तो तीनों ने बात की, क्यों जी तुम्हारा घी कैसा है? एक ने कहा बस जरा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। दूसरे ने कहा राम राम कितना खर्चीला हाथ है तुम्हारा, सारा खा गए, इतना सा बचा। तो उसने कहा तुम्हारा कितना बचा? अरे हमारा तो अभी बहुत है। तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? तो जिसका थोड़ा सा बचा था उसने कहा कि मैं तो बड़ी कंजूसी से खाता हूं, अच्छे से खाता तो कब का खत्म हो जाता। कैसे खाते हो? बोले 1 रोटी हम ऊपर की चुपड़ लेते हैं, 1 रोटी नीचे की चुपड़ लेते हैं, सारी रोटियां खा लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा बचा। तो तुम्हारा कितना बचा है? अरे हमारा तो अभी बहुत बचा है। बोले तुम कैसे खाते हो? बोले हम सारी रोटियों को रख लेते हैं और सिलने वाला धागा होता ना, धागे को हम घी में डुबाते हैं और नीचे से ऊपर तक धागे से सारी रोटियों में घी लगा देते हैं, सारी रोटियां चुपड़ जाती हैं। तीसरा बोला अरे राम राम तुम दोनों बड़े खर्चीले हो। बोले तुम्हारा घी कितना बचा? हमारा तो ज्यों का त्यों रखा। अरे तुम खाते नहीं हो? अरे तुमसे अच्छा खाते हैं। अरे फिर घी कैसे बचा? बोले हम क्या करते हैं कि हम जब रोटी खाने बैठते हैं तो सीसी का ढक्कन खोल लेते हैं, बढ़िया खुशबू आती रहती है, सारी रोटी खुशबू के साथ खा लेते हैं, घी का स्वाद भी मिल जाता है और घी भी खर्च नहीं हुआ। जीवन में पत्नी का बहुत बड़ा स्थान होता है, जीवन में पति का, पुरुष का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसलिए उन्हीं की गृहस्थी आज अच्छी है। इसलिए हम कहा करते हैं कि अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का सम्मान करो और अपने पति का सम्मान करो। जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, जो पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान करते हैं, जब आप एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे तो आप एक दूसरे से सुख पाएंगे और आप सुखी रहेंगे, आप चिंता में नहीं रहेंगे, आप सदा खुश रहेंगे। और फिर जब आप एक दूसरे में समर्पित हैं तो निश्चित ही आपकी संतान भी समर्पित ही होगी, अच्छी होगी। भाई आम के बीज से तो आम ही होगा, कांटेदार बबूल तो नहीं हो सकता, हो जाएगा। फिर माँ बाप ही तो बच्चे के जन्म देने के कारण है। तुम जैसे होगे संतान भी तो वैसी होगी ना। इसलिए तुम अच्छे रहो, तुम्हारी संतान अच्छी होगी। तुम्हारे घर का वातावरण अच्छा रखो, पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए। आज लोगों के घर में ना क्या किच 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 चलती रहती है, पत्नी की पति से, पति की पत्नी से। और ये किच किच में रहते रहते ना बच्चे भी किच किच करने वाले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। पति का स्वभाव जरा गलत है तो पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है, पत्नी का स्वभाव गलत है पति चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए पहले तुम दोनों अपना तालमेल अच्छा कर लो, फिर देखो गृहस्थी कितनी बढ़िया होगी। गृहस्थी बुरी नहीं। माता सीता और भगवान राम कितने अच्छे गृहस्थी थे कि नहीं? जब राम जी 14 साल वनवास में थे ना, तो राम जी के पास सूर्पनखा आई थी, बड़ी सुंदरी बन के। उस समय सीता जी जंगल में थी तो बिना खाने पीने से उनका शरीर सूख गया था, हड्डी दिखने लगी थी।
आप थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं कि देखने में माता भगवती तो बहुत सुंदर थी माता सीता, परंतु संसारिक बन के आई है ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य बन के आए हैं। तो आप जरा मनुष्य हैं और आप जरा 10 दिन खाइए पीजिएगा मत, जंगल में रहिएगा, आप काले पड़ जाएंगे। जंगल में रहेंगे और आप भूखे प्यासे रहेंगे तो आपका शरीर भी डाउन हो जाएगा, चेहरे की चमक भी गायब हो जाएगी, हाँ या ना। माता सीता भी जंगल में थी, दुबली पतली हो गई थी। उसी समय एंट्री होती है सूर्पनखा की, बड़ी सुंदरी बन के आई, सुंदरी बन के आई और राम जी के सामने आके खड़ी होगी। वाह तुम कितने सुंदर हो, और हमें देखो हम भी कम सुंदर हैं क्या? तो सम पुरुष न मो सम नारी। एक काम करते हैं, इसे छोड़ो, ये तो दुबली पतली हो गई है, जंगल में है, छोड़ दो, शेर वेर खा जाएगा इसको, हमारे संग विवाह कर लो, हम कितनी सुंदर हैं। इस कथा से राम जी क्या समझाना चाहते हैं? इस कथा से यही समझाना चाहते हैं कि पुरुष के जीवन में पत्नी है, पर पत्नी के होने पर भी जीवन में कोई ना कोई सूर्पनखा की एंट्री हो जाती है। और जब सूर्पनखा की एंट्री हो जाए तो उस सूर्पनखा से कैसे डीलिंग करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, वह राम जी से सीख लो। जब किसी पुरुष के जीवन में कोई सूर्पनखा आ जाए और कहे कि तुम्हारी पत्नी तो कुछ भी नहीं है, हम देखो कितनी सुंदर है, और तुम जरा उसकी सुंदरता पर बह गए तो तुम इतिहास नहीं रच सकते हो। तुम्हें जमाना भोगी कहेगा, स्त्री लंपट कहेगा। जैसे रावण को आज हम लोग कह देते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए यह शब्द का प्रयोग हो सकता है? बोलो। रावण के लिए हम 10 बार कह सकते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए कहा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। देखो राम जी को आए युग बीत गए, त्रेता में आए थे ना, द्वापर युग निकल गया, कलयुग चल रहा है, एक युग बीत गया, 8,64,000 वर्ष तो यूं ही चले गए त्रेता द्वापर के, और कलयुग के 5,500 वर्ष बीत गए। लेकिन राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं। बस मेरी माँ, गृहस्थ जीवन यहीं से स्टार्ट होता है, जब पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी नारी को ना देखे और कोई स्त्री। अच्छा, माता सीता के जीवन में भी ये संकट आया, रावण चुरा के ले गया। रावण कहता है एक बार बिलोकी मम ओरा, ए सीता हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। रावण ले गया ना लंका में, सुंदरकांड की चौपाई है। एक रावण कहता एक बार बिलोकी मम ओरा, हमारी तरफ देखो हम। रावण बहुत सुंदर था, आपको बताऊं, रावण इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उस पर मोहित हो जाती थी। रावण इतना सुंदर था, सोने की लंका में रहता था। रावण बहुत सुंदर था, स्त्रियां तो उस पर लट्टू रहा करती थी। लेकिन माता सीता को कहता है मुझे देख एक बार सीता, मुझे देख। लेकिन धन्य है माता सीता, राम जी ऐसे पुरुष थे कि पराई स्त्री को देखने को तैयार नहीं है, और उनकी पत्नी सीता ऐसी थी कि पराई पुरुष को देखने को तैयार नहीं है। तुम गृहस्थी जिस दिन ऐसे हो जाओगे, तुम्हारी गृहस्थी वंदनीय हो जाएगी, पूजनीय हो जाएगी। पति हो राम जैसा और पत्नी हो सीता जैसी। ये गृहस्थी, ये गृहस्थी का सूत्र है। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी का फंडा ऐसा होना चाहिए। फिर देखो आपकी गृहस्थी में कितना सुख है, चैन है, आनंद है, सब है। गृहस्थी तो तब बिगड़ती है जब आदमी अपनों को छोड़कर कहीं दूसरे की तरफ भाग जाता है। इसलिए सुखदेव जी से कहा गया आप गृहस्थी बसा लीजिए। सुखदेव जी बोले ना ना सरकार, हमें ना झंझट में बसाओ, उलझाओ, हम तो भजन करेंगे। जाकर तपस्या शुरू की। रास्ते में कुछ देवांगना स्नान कर रही थी,
उन्होंने सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, पर सीधा व्यास जी को देखकर वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, मुझे जवान, मेरे जवान पुत्र को देखकर आपने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देखकर वस्त्र पहनते, क्या बात है? कह दिया, महाराज आपको पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर। सुखदेव जी को पता नहीं था स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, जबकि आपको विदित है, पता है। सुखदेव जी ऐसे थे जो जानते ही नहीं थे स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। कोई ज्ञान नहीं था उन्हें कि स्त्री कौन है, पुरुष क्या कौन है। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए। कथा 3 चीजों को बढ़ाती है मैया। क्या क्या बढ़ाती है कथा? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। यदि भक्ति को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कथा सुनना पड़ेगा। ज्ञान को बढ़ाना है क्या करना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, आप अभी यहाँ बैठे हो और कथा सुन रहे हो, तो कथा सुनने में आपका क्या क्या बढ़ रहा है, जरा हमें बताओ। आपकी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं? आप भगवान की तरफ अटैचमेंट आपका बढ़ रहा है कि नहीं? हा? कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भगवान के भक्त हो गए। कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ज्ञानी हो गए। पता ही नहीं चलेगा कि आपका संसार से मोह समाप्त हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को पुष्ट करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए कथा सुनने वाला सब प्रकार से संपन्न होता है। भक्ति, ज्ञान, विराग तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अब हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान बढ़ेगा। सूत जी ने लगे हाथ यह भी कह दिया सौनक जी ने कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाना कि कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाए। मैं आपको बताऊं भक्तों, संसार के हर साधन में शायद संदेह रह जाए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, पर भागवत श्रवण करने के बाद संदेह नहीं, केवल आप विश्वास रखिएगा। भागवत श्रवण करने वाले को भगवान मिलेंगे कि नहीं? नहीं, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही। यह भागवत भगवान से जोड़ने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन है। इसलिए व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत जी को लिखा, इसलिए कि भागवत सर्वगुण संपन्न है। 10 लक्षण है भागवत जी के। यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। हर ग्रंथ में या तो 7 लक्षण है या तो 6 लक्षण है। एक भागवत जी 18 पुराणों में एक भागवत ही ऐसी है जिनमें पूरे के पूरे 10 लक्षण भागवत जी में पाए जाते हैं। टोटल 10 लक्षण होते हैं और 10 भागवत जी में। इसलिए भागवत को पुराण नहीं कहा जाता, भागवत को महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महा, सबको पुराण कहा जाता है। अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, है ना, सबको पुराण कहा जाता है। ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, सबको ब्रह्मांड पुराण, सबको पुराण कहा जाता है। पर भागवत जी को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण है ये। क्यों महापुराण है ये? क्योंकि इनमें 10 लक्षणों का वर्णन है और भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। हर पुराण में या तो ज्ञान की चर्चा है या तो वैराग्य की चर्चा है, पर भागवत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भागवत में सबसे ज्यादा भक्ति की चर्चा है। केवल भक्ति, केवल भक्ति। भागवत यह कहती है कि यदि आदमी के पास, व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, पर भक्ति हो गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण धुंध का अजामिल है। अजामिल मरते समय भी अपने पुत्र से इतना चिपका हुआ था कि मरते समय भी उसने आवाज किसे लगाई?
पुत्र को बेटा नारायण, बेटा नारायण, पर नारायण नाम भगवान का था, इसलिए अजामिल की मुक्ति हो गई। आप अपने बेटे से भी चिपके रहो, तुम्हारी मोह ममता ना छूटे, पर यदि बेटे के नाम में भी भगवान का नाम है तो भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बच्चों के नाम भगवान के नाम पर ही आधारित होने चाहिए। अच्छा, भागवत की महिमा, एक बार इंद्र ने जब देखा कि राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा शुकताल में, तो इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेके आए और कहने लगे कि आप भागवत जी हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत, परीक्षित से कहा क्यों परीक्षित जी, परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? मैया बताओ, कितने दिन में? 7 दिन में परीक्षित को मरना था। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत लेकर आए, तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा परीक्षित आप बताओ, स्वर्ग का अमृत पी के अमर होना हो तो पी लो, ये रहा अमृत। तब परीक्षित ने कहा महाराज, हमें इस कथामृतम में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस कथा में हमें जितना स्वाद मिल रहा है, जितना सुख मिल रहा है, इतना स्वाद, इतना सुख स्वर्ग के अमृत में नहीं। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, जबकि भागवतामृतम तो भगवान की और वैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है। आपको बताऊं, स्वर्ग लोक अलग है, वैकुंठ लोक अलग है। स्वर्ग लोक आपने कभी देखा? स्वर्ग नहीं, चलो हम दिखा देते हैं। जितना अच्छा ये वृंदावन है, इतना अच्छा भी स्वर्ग नहीं। हाँ, स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल समझ लो। स्वर्ग में क्या है? खाने को बढ़िया पकवान है, अप्सराएं नाच रही हैं, नाच देखो। तो आपको नाच वाच देखना हो तो स्वर्ग चले जाना। हमें तो स्वर्ग में बुलावा फ्री में आए तो हम नहीं जाए स्वर्ग। हाँ, आप लोग अपने पिताजी के सामने लिखवा लेते हैं स्वर्गीय, ना स्वर्गीय और ना लिखवाया करो। अरे भेजना ही है तो बड़ी जगह भेजो। बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी लिखवाओ, बैकुंठवासी, साकेत, स्वर्गवासी। स्वर्ग तो ये बगल में रहा। स्वर्ग में तो इंद्र रहते हैं, और इंद्र किसी को रहने नहीं देते ज्यादा दिन। इंद्र अमृत पिलाते हैं, कैसे पिलाते पिलाते नहीं, सुंघाते रहते हैं बस। अमृत के कलश का ढक्कन खोल देते हैं, सुंघाते रहते, पिलाते पिलाते कुछ नहीं। तब तो उनका अभी तक चल रहा। समुद्र मंथन कब हुआ था? इतने से घड़े में अमृत निकाल के धनवंतरी भगवान आए थे, इतना सा अमृत तब से अभी तक चल रहा। पीते होते तो खत्म नहीं हो जाता। सुंघा रहे हैं तब तो चल रहा है। स्वर्ग का अमृत पीकर स्वर्ग मिलेगा, पर यह कथा भी अमृत है। इस कथामृत को पीने से स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान का बैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, गौलोक धाम है, वह मिलता है। इसलिए स्वर्ग नहीं, भगवान की कथा। परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं, हमें कथामृत चाहिए। इंद्र को बुरा लगा, सुखदेव जी ने कहा लगे तो लगे, जाओ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। जब 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, स्वर्ग में अमृत कलश, राजा इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा। तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी कौन करेगा? तब इंद्र घबराए, भागवत इतनी श्रेष्ठ। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह प्रत्यक्ष भगवान है।
भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। देखो जी, इस कथा से यह पता चला कि भागवत स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को भागवत सुननी हो तो भागवत सुनने के लिए उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो यहाँ आए, हम वहां क्यों जाएं? हम तो तुमसे ऊपर अच्छी जगह जाएंगे। अब ये बताऊं कि स्वर्ग कौन जाता है और बैकुंठ कौन जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं। नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे करने से कैसे। अब मैं आपको बताऊं। आप लोग जो भी पुण्य करते हैं, मैया ध्यान से सुनिए, नींद आए तो बताना, हम लोरी सुना देंगे आपको बढ़िया से। मैया सुना दें आपको। जो हम पुण्य करते हैं ना, हम वो सारे पुण्य करते हैं तो पुण्य के बल पर हम स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में एक विधान है, हम जो भी पुण्य करते हैं वह भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जैसे हमने पुण्य किया, हमने किसी भूखे को भोजन कराया, हमने भागवत जी का पुण्य किया, तो हमें क्या करना चाहिए? आखिरी में कहा जाता है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, हमसे जो भी पुण्य हुआ है हम उस पुण्य को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जब आप इतना कह देते हैं तो आपका पुण्य भगवान के पास चला गया, फिर आप बैकुंठ जाएंगे। और यदि आपने अपना पुण्य अपने पास रखा, ये नहीं कहा कि प्रभु हम अपना पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो जो पुण्य आपका था वह पुण्य आपको स्वर्ग ले जाता है। पुण्य कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। और आप स्वर्ग जाके स्वर्ग का आनंद लीजिएगा, है ना। और यदि आप यह कह देते हैं कि प्रभु हमसे जो भी पुण्य हुआ वह हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और आखिरी में ये कह दो कि प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो समर्पण करने वाला भक्त फिर स्वर्ग नहीं जाता। वो कहाँ जाएगा? जोर से, वो कहाँ जाएगा? बैकुंठ। जो भगवान नारायण के उपासक हैं वह तो बैकुंठ जाएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं वह गोलोक जाएंगे, और जो राम जी के उपासक हैं वह साकेत जाएंगे। मतलब मोहल्ला है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, आपस में सब जुड़े हुए हैं। ये राम जी की भक्ति करके आए हैं तो राम जी के धाम साकेत। कृष्ण जी के भक्त कहाँ जाएंगे? गोलोक। और भगवान नारायण के उपासक कहाँ जाएंगे? जोर से, बैकुंठ। मतलब है सब बैकुंठ ही। बैकुंठ की धरती में मोहल्लों के नाम है, साकेत, गोलोक। आप किसी की भी भक्ति करो, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण की, सबको वहीं जाना है। अच्छा, कोई शिव जी की पूजा करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपे, तो वो कहाँ जाएगा? वह शिवलोक जाएगा। वो कहाँ जाएगा? शिवलोक जाएगा। शिवलोक अलग है। जो नागों की पूजा करे वह नांगलोक। अब आप देख लो आपको कहाँ जाना। तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का वहां बड़े बड़े लोग हैं। आप क्या, आपको पता, हम आपको कैसे बताएं? कभी जापान गए हो? बताओ हाँ या ना। नहीं। कभी अमेरिका गए हो? नहीं। जापान भी नहीं गए, अमेरिका भी नहीं गए। चलो, जब बगल में आप जापान और अमेरिका नहीं गए, यहाँ का नॉलेज हमें और आपको नहीं है, तो वहां का नॉलेज कैसे होगा? इसलिए भागवत जी में लिखा है कि जो भगवान की आराधना करते हैं वह भगवान के धाम को जाते हैं। और जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे करोड़ों गुना बड़ा बैकुंठ लोक है। पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा
बहुत बड़ा है। फिर साकेत सब भक्त वहीं बैठे होंगे, सब हमें सुन रहे होंगे। अच्छा पुण्य करने वाले सब बैकुंठ जाते हैं, वहां आनंद से रहते हैं, भगवान का दर्शन है, भगवान की कथा है वहां बड़े प्रेम से। और हम जब भगवान कृष्ण धरती पर आने लगे ना, तो बैकुंठ का ही एक टुकड़ा उन्होंने पहले धरती पर भेजा, और वह बैकुंठ का एक टुकड़ा का नाम ही वृंदावन है। ये ब्रज भूमि बैकुंठ ही है, ये बैकुंठ की धरती पे आप बैठे हैं, यह बैकुंठ है। इसलिए आप संसार में घूम लो, जितना सुख वृंदावन में मिलेगा इतना सुख दुनिया में कहीं नहीं, आप घूम के देख लो। इसलिए ये बैकुंठ है। जब यहाँ इतना है वहां कितना, इसलिए गलत काम ना करना, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। फिर यमलोक भी है, चोरी करना, डकैती करना, उल्टे सुल्टे काम करना, सब नरक जाओ, यमलोक। आप सभी को आज भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भाई बहन का प्रेम बना रहे और जीवन मंगलमय हो। अच्छा, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तभी वृंदावन में उन्होंने एक स्त्री पुरुष को देखा। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य मानौ काल योगे न जर्जरौ। भक्ति महारानी बोली, महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ। नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी जब भागवत श्रवण कराई हरिद्वार की पावन धरा पर, भागवत सुनते ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा। भक्ति ज्ञान को भी भागवत सुनाया श्री नारद जी, सनकादियों के द्वारा सुनवाया हरिद्वार की पावन धरा में। और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हुआ तो भक्ति प्रसन्न होकर नाचने लगी। कहा महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं? बोले ये भक्तों का हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। भगवान कहाँ है? जहां भक्ति है। और भक्ति कहाँ है? जहां भगवान की कथा है। जहां कथा है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो सबके हृदय में भक्ति, जो कथा सुनेंगे उन्हीं के अंदर भक्ति होगी, जो नहीं सुनेंगे, कथा ना सुनने वाला भक्त नहीं हो सकता। जो भक्त है वह कथा प्रेमी होगा। यदि आप कथा प्रेमी हैं तो आप भक्त हैं, यदि आप कथा प्रेमी नहीं हैं। अब कोई कहे कि साहब मैं कथा नहीं सुनता, मैं कथा सुनता नहीं हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती। अब किसी को कथा अच्छी ना लगे और कथा ना सुने और वह दावा करे मैं भक्त हूं, तो बताओ, जिसे भगवान की कथा में रस ही नहीं मिल रहा है, भगवान की कथा में स्वाद ही नहीं मिल रहा है, वह भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान के भक्त की शर्त पहली यही है कि वह कथा सुनेगा। जब आपकी कथा सुनते सुनते कथा में ऐसी आदत हो जाए कि कथा के बिना ना रहा जाए, और भगवान की कथाओं को सुन 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 के आंखों में आंसू आ जाए, बस यही भगवान के भक्तों की पहचान है, यही भक्त है। ये जो आंसू निकलते हैं ना कथाओं में, एक्चुअली वह आंसू नहीं होते, हमारे अंदर के पाप ही पिघल पिघल के पानी बन बन के निकलते हैं, और हम निष्पाप होते हैं कथा से। कथा हमें क्या बनाती है? निष्पाप। पापी को भी पाप मुक्त कर देती है भगवान की कथा। जैसे कपड़े में साबुन लगाकर उसका दाग छुड़ाया जाता है, उसी प्रकार जन्म जन्म के दाग लगे हैं, कथा के साबुन से ही वह छूट रहे हैं। निरंतर सुनते रहोगे तो वह दाग निश्चित छूट जाएंगे। इसलिए भक्त तो हमेशा भगवान की कथा सुनते हैं, और कथा ही सबसे बढ़िया साधन है इस कली काल में भगवान तक पहुंचने का, है ना? इसलिए हम सुनते हैं कथा। हम बचपन से कथा, हमें बचपन में याद है, हमारे गांव के 40 किलोमीटर दूर भी कथा होती थी। ये दास अनिरुद्ध अपनी बात कर रहा है। हमारे गांव से 30 किलोमीटर कथा, 40 किलोमीटर दूर कथा होती थी,
तो हमें इतना नशा था कथा का, जब हम छोटे थे 15 साल के 14 साल के, 40 किलोमीटर दूर भी 30 किलोमीटर दूर भी हम साइकिल से कथा सुनने चले जाया करते थे। पता बस चल जाए कि कथा हो रही। गांव के आसपास साधु लोग आया करते थे, ज्ञानी लोग आया करते थे कथा सुनाने के लिए, तो हमें भी लगता था हम कथा सुनने जाएं। और कथा सुनते 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 भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनते सुनते आपको कथा सुनाने का अवसर दे दिया ईश्वर ने। कहते हैं अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। यदि आप श्रोता नहीं हैं तो आप कभी वक्ता नहीं हो सकते। सुनना पड़ेगा पहले। जितना हम सुनेंगे, हम वृंदावन जब पढ़ने आए तो वृंदावन में जहां जहां कथा हुआ करती थी, जब जब कोई भी कथा सुनाए जाके पीछे बैठ जाते थे और सुनते थे। पढ़ने लिखने से जितना ज्ञान नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ज्ञान सत्संग से हो जाता है। ये भागवत जी की कृपा है। पढ़ाई लिखाई भी हो, सत्संग भी हो तो क्या बुराई है। इसलिए भगवान की कथा बड़ी आनंददायक है। हम तो गैया चराने जाया करते थे और जहां देख लेते थे कि इस तरफ के गांव में कथा चल रही है तो हम गैया चराने भी उसी तरफ ले जाया करते थे। गैया भी चरती रहती थी जाके, और बढ़िया कथा भी सुन लिया करते थे और भंडारे की पूरी साग भी खा लिया करते थे। और प्रसाद मिले तो बढ़िया 2-2 बार लेके आनंद लिया करते। बच्चे थे, सब प्रकार का मौज था। पता चला कि कथा इस गांव में हो रही है तो गाय उस तरफ ले जाते थे। गाय भी चरे और कथा भी सुने। जब कथाएं ना हो और गैया अकेली चराना है तो हम गीता ले जाया करते थे साथ में। जोर जोर से गैयों को श्लोक सुनाया करते थे। कोई ना सुने तो जोर जोर से गाते थे श्लोकों को। और भगवान की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए पता नहीं। कौन सी बात आपकी उन्हें अच्छी लग जाए, इसलिए बातें सुनाया करो भगवान को, कहा करो कुछ भगवान से। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, यदि जान लेता क्या बात थी। भक्ति महारानी का सारा कष्ट दूर हुआ और भक्ति महारानी बड़े आनंद के साथ नाच गाकर रहने लगी। नारद जी ने सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्या वह व्यक्ति तरेगा जिसने जीवन भर पाप किया है? हाँ, धुंधकारी नाम का एक पापी था। वो अपनी माता को, अपने पिता को मारता था। धुंधकारी बड़ा उद्दंड था। इनके पिता थे आत्मदेव। जब आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी तो पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़ी पूजा पाठ की, बड़े आंसू बहाए, पर पुत्र नहीं हुआ। और जब हुआ तो कैसा हुआ? एक संत जी ने फल दिया था, इनकी पत्नी धुंधली ने फल गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हो गया। धुंधली को विश्वास नहीं था तो फल खाया नहीं। इनकी बहन को बच्चा हुआ तो पैसों से खरीद लिया। खरीदा हुआ बच्चा ही धुंधकारी था। धुंधकारी ने बड़े होकर अपने पिता को जो मार लगाई ना, आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, बेटा नहीं था तो भी हमें रोना पड़ा और बेटा है तो भी हमें रोना पड़ता। सच्ची बताएं मैया जी, ये संसार कुछ ऐसा ही है। यहां मिल जाए सब तो भी रोना पड़ता और ना मिले कुछ तो भी रोना पड़ता। जिनके बेटे नहीं हैं वह भी रो रहे हैं और जिनके बेटे हैं वो भी रो रहे हैं। एक मैया हमारे पास आई, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, रोने लगी। हमने कहा बहन हम आपका दुख समझ रहे हैं, पर देखो विधाता की जो मर्जी है उन्हें देना होता है देते हैं, नहीं देना होता नहीं देते। आप रो मत। महाराज जी सबको बेटे दिए, हम रह गए, क्या हमने कोई पाप किया?
हमने कहा बहन तुमने कोई पाप नहीं किया। अरे जिसके सिर पर कर्जा होता है उसका कर्जा उतारने बेटा आता है। कहते हैं बच्चे माँ बाप का ऋण उतारते हैं। तो जिनके सिर पर ऋण था उनके तो बच्चे आए ऋण उतारने के लिए, पर तुम्हारे सिर पर कोई ऋण नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर की तरफ से बिल्कुल स्वतंत्र हो, अर्थात सुखी हो। कोई ऋण नहीं है तुम्हारे सिर पर, इसलिए तुम्हारे बच्चा नहीं है, तुम बढ़िया हो। जिनके बेटे नहीं हैं वह रोते हैं कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनके 7 बेटे हैं। तुम्हें कितने चाहिए? तुम चाहती हो ना एक हो जाए, एक मिल जाएगा बड़ा सुख देगा। तो यहाँ हमारी वृद्ध माएं रहती हैं जिनके 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों के होने पर भी उन वृद्ध माओं को अपने बच्चों की तरफ से दीपावली की ना तो एक टुकड़ा मिठाई नसीब हुई, ना तो दीपावली की अपनी मां को शुभकामनाएं नसीब हुई। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वृद्ध माएं रहती हैं, 200 प्लस 225 वृद्ध माएं। जिन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं ना अपनी माँ को, जिनके बच्चे सेवा करने को तैयार नहीं है अपनी माँ की, वो वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं। 7 बच्चे। आज मैं एक माँ से मिला, चरण दबा रहा था। माँ ने कहा बेटा 7 बच्चों की तरफ से तो मिठाई नहीं आई, 7 बच्चों की तरफ से तो दीपावली की शुभकामनाएं नहीं आई। तब हमने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं आपका 8वां बेटा, आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, दीपावली की स्वीकार करो। तो आप रोती हो ना कि हमारा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जिनके हैं वो तुमसे ज्यादा रो रहे हैं। एक बात बताएं भैया, हमारा दुश्मन हमें मारे ना तो हमें तकलीफ नहीं होती, पर जिससे हम प्यार करते हैं वह हमें मारने लग जाए तो बताओ दुश्मन के मारने में तकलीफ ज्यादा होगी कि प्रेमी के मारने में तकलीफ ज्यादा होती है? बताओ, बोलो। प्रेमी मेरी माँ, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। एक बार एक वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हम सारे वृक्षों को काटती रहती है। क्या बिगाड़ा है हमने तेरा, क्या दुश्मनी निभा रही है, सारे जंगलों को तुम कुल्हाड़ी ने काट दिया। तब कुल्हाड़ी ने कहा पेड़ से, अरे लकड़ी बहन, मेरी औकात क्या है तुझे मैं काट सकूं, तेरे अपने ने मेरा सहयोग किया है। मेरे अपने ने? कौन? देखना, मैं तो जरा सी कुल्हाड़ी हूं, कुल्हाड़ी में लंबा सा। अरे लकड़ी के काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। हाँ? लकड़ी बहन, जंगलों को हमने नहीं, तेरे अपनों ने हमें साथ दिया है, इसलिए हम कुछ कर पा रही हैं। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या बताएं मैया, जिनके बेटे नहीं हैं उनका तो दुख केवल इस बात का है कि हमारे बेटे नहीं है, पर जिनके बेटे हैं उनका दुख तुमसे बड़ा दुख इसलिए है क्योंकि वह तो 9 माह पेट में रखती हैं, वह दुख जन्म देती हैं, वह दुख पालने के लिए उनको कष्ट उठाना पड़ता है, वह दुख
सारा कष्ट झेल कर बड़ा करती हैं वह दुख। और जब सुख के दिन आते हैं, बच्चों की 2 रोटी के दिन आते हैं, तो बच्चे माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं। इस दुख का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो दुख कितना बड़ा होता होगा। तुम्हारा दुख तो एक सीमित है कि बेटा नहीं है, बस ये दुख है। पर उनका दुख कि बेटा तो है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बेटे। पर 7 बेटों के होने पर भी किसी बेटे के पास माँ के नाम की 1 पीस मिठाई नहीं है। किसी एक बेटे को देखो, दीपावली आई, इस दीपावली में लोग दुश्मन को गले लगाते हैं, लेकिन उन बेटों को अपनी माँ की याद नहीं आई कि अपनी माँ को देख तो लें, माँ का हाल चाल तो पूछ लें, फोन तो लगा लें। जब गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया तब उनका आत्मबल बढ़ा। उन्होंने कहा, देहेस्थि मांस शरीर, हड्डी मांस 7 धातुओं से बना हुआ है, और साच क्या जाएगा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। ये लौकिक धर्मों को छोड़ दो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जीवन का सार क्या है, सेवा कथा। यह जीवन को सफल बनाना है तो 2 चीजें सीख लो। पहली है सेवा। जो व्यक्ति सेवा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ। सेवा करने वाला यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी, लोक भी बना परलोक भी बना। किसका? सेवा। दूसरा कथा। आत्मदेव जी ने अपने आप को भगवत चर्चा से जोड़ा, उनका उद्धार हुआ। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने रखा, 5 ने जलते हुए अंगार मुंह में डाल दिए। धुंधकारी की मृत्यु हुई। पर धुंधकारी अपनी माँ और अपने पिता को सताने के कारण वह प्रेत बन गया। धुंधकारी जब प्रेत बना, उसकी मुक्ति का देखो। जो आदमी अपनी माँ को अपने पिता को सताता है वह प्रेत बनता। यदि आप अपनी माँ को घर से निकालेंगे तो आप मरने के बाद प्रेत बनेंगे। कहो तो स्टाम्प पे लिख के साइन कर दें हम, तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता। करोड़ों जन्मों के लिए तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और नरक के साथ साथ भूत प्रेत बन के भटकना पड़ेगा। धुंधकारी प्रेत क्यों बना? क्योंकि अपनी माँ को मार के घर से निकाल दिया। और आज बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं तो इनकी सदगति हो जाएगी। ये कितना भी अवचारो धाम कर ले, इनकी सदगति तब तक नहीं होगी जब तक माँ के चरणों में आके ये माफी नहीं मांग लेते, तब तक इनकी सदगति हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। धुंधकारी प्रेत बन गया और अंत में गोकर्ण जी ने भागवत जी सुनाई और धुंधकारी बांस की ग्रंथि में आकर बैठा। 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथि खुली और धुंधकारी का उद्धार हुआ। भगवान के देखो, धुंधकारी तो साधनहीन था, लेकिन जब धुंधकारी ने प्रेत बनकर भागवत जी का आश्रय लिया तो भागवत श्रवण करने वाले धुंधकारी जैसे प्रेत आत्मा का भी भागवत जी ने उद्धार कर दिया। ये भागवत जी ने प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत जी तो प्रेत बाधा को भी मुक्त करती, भूत प्रेत को भी ताड़ देती है ना मैया जी। इसलिए बस भागवत सुन लो, है ना मैया। धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने फिर भागवत सुनाई। दूसरी बार भागवत जब गोकर्ण जी ने सुनाई, सबने निष्काम भाव से सुना। जितने लोग बैठे थे सबके लिए विमान आए और सब विमानों में चढ़ चढ़ के, कुत्ता बिल्ली भी जो शब्द कान में पड़ा कुत्ता बिल्ली के, तो उनका भी उद्धार हुआ। भागवत जी ने सबका कल्याण किया। इसलिए भागवत जी ही हम इस प्राणी मात्र का कल्याण करने का एकमात्र इस कलिकाल में साधन है। इसलिए जो पोथी पाठ बिठाए हैं, यहाँ लगभग 182 पोथी पाठ बैठे।
आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी फिर से पोथी पाठ होंगे। आप भागवत जी का आश्रय लेकर अपने पूर्वजों के लिए देखो अपने पूर्वजों के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए, ताकि उनका उद्धार किसी कारणवश ना हुआ हो तो भागवत से तो हो ही जाएगा। अभी 14 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ है। आप अपने पूर्वजों के निमित्त बिठा सकते हैं। धुंधकारी जैसा पापी तरा है तो निश्चित हमारे पूर्वज भी तर जाएंगे, यदि किसी कारणवश उनकी मुक्ति नहीं हुई तो। अब भागवत जी श्रोता भगवान ने आकर गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और श्रोता वक्ता का निरूपण नारद जी को सनकादियों ने कराया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। वक्ता कैसा हो? विरक्त, आसक्त नहीं, वैष्णव भगवान का भक्त। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता। इसलिए ब्राह्मण ही हो। सबके अपने अपने अधिकार हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, पहले बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पहले सबके काम बटे थे। ब्राह्मण का काम था पूजा करना, पूजा कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। क्षत्रिय का काम था अपना सेवा करना देश की। क्षत्रियों का अपना काम था। जमींदार हुआ करते थे, खेती बाड़ी थी, खेती करो। वैश्य का अपना बिजनेस व्यापार का काम था। शूद्रों का अपना काम था, कोई लोहार है तो लोहे का काम, कुम्हार है तो मिट्टी का काम। मतलब जन्म से ही सबके सामने रोजगार था कि हमें ये करना है। पर हुआ क्या, आगे चल के सबके काम लोगों ने हड़प लिए, है ना। अब दूसरों का काम दूसरे करने लग गए, है ना जी। इसलिए बेरोजगारी छा गई। अपने अपने काम में अब स्थित रहते तो काम बढ़िया होता। अब मोची का काम है जूता बेचना, तो अब बड़े बड़े लोग बाटा जूता बेच रहा है। कितनों का रोजगार छीन लिया बाटा ने, मोचियों का। क्यों जी? अब भाई तुम अपना काम करो, जूता काहे बेच रहे हो? जिसका जो काम है वो काम वो करे तो बेरोजगारी नहीं होगी। बेरोजगारी तब बढ़ती है जब आपका काम हम करने लग जाए और हमारा काम आप करने लग जाए। इसलिए अपना अपना काम करो, व्यवस्थाएं अच्छी रहती है। इसलिए ब्राह्मण का ही काम है, ब्राह्मण का ही कर्म है, ये ईश्वर की तरफ से आदेश है। कथा सुनाना, अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण का धर्म है, कर्म है, वही करे। इसलिए कथा सुनाने वाला वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो, ये मैं नहीं, भागवत जी में लिखा, विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञानी हो और बड़े प्रेम से भगवान का भक्त हो, कथा सुनाने में, दृष्टांत देने में कुशल। श्रोता 3 प्रकार के, जो कथा सुने वो श्रोता, जो सो जाए वो सोता, बात करें श्रोता। अवर और प्रवर कोटि के श्रोता भी पाए जाते हैं। एक श्रोता होता है हंस की तरह, पानी और दूध मिला के रख दो, अच्छी अच्छी दूध पी लेगा। उसी प्रकार कुछ श्रोता होते हैं जो सार ग्रहण कर लेते हैं, असार तत्व छोड़ देते हैं। और कुछ श्रोता होते हैं जो सार छोड़ के असार ही ग्रहण करते हैं। आप अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता हैं। नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, नारद जी कीर्तन करने लगे, भगवान का पावन दर्शन सबको हुआ। और यही है भागवत जी का महात्म। भगवान जो सृष्टि उत्पन्न पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान को सत्यम परम सत्य स्वरूप मान के उनका ध्यान करते हैं। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।